क्यों बुढ़िया, क्या कह रही थी? तू नहीं करेगी घर का काम? वो कौन करेगा? तेरा फूफा आ गया यहाँ काम करने के लिए। ये बहुत तक कान खोल के सुन ले बुढ़िया, ये जो तेरे इतने तेवर बन रहे हैं ना आज पे दिन जो तू इतना उछलती है अपने बेटे के आगे, एक एक हड्डी पसली तोड़ के ना तेरे हाथों में दे दूंगी मैं। बहू, तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? अरे तुम दोनों मुझे रोज रोज ऐसे मारते हो, मैं अपने बच्चों से कब तक झूठ बोलूंगी कि ये मेरी चोटें कैसी लगी हैं? एक दिन ना उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी, फिर देखना तुम दोनों को ना धक्के मार के वो घर से निकाल देंगे। और ये जो तू पूरे घर में मंडराती रहती है ना अपने मेंढक सी शक्ल लेकर, ये ना अपनी मेंढक की शक्ल ना मुझे दिखाया मत कर, तेरी शक्ल देख के ना मेरा पारा हाई हो जाता है। आई बात समझ में? घर के काम होते हैं 36, वो काम कर लिया कर। अरे रोज रोज नहीं, तुझे तो हर सेकंड पीटना चाहिए, हर सेकंड में भी 4 बार पीटना चाहिए, है ना? तभी तो सुधरेगी। इतने नहीं तो सुधरने वाली। काम की क्या आदत है? मेरी ये हाथ दर्द है, मेरी वहाँ दर्द है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द है। पूरे घर में घूमती रहती झोटा बन के ऐसे ऐसे करके। आई बड़ी काम करवाने वाली हमसे। हाँ, और चेतना तू ना बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बुढ़िया को ना हर सेकंड में चप्पल से झटका देते रहने चाहिए। मैं तो कहती हूँ मारते ही नहीं, इसे ना पागल खाने भेज देते हैं। इसकी सारी हरकतें पागलों वाली, इसकी शक्ल देख देख के ना मेरा पारा हाई हो जाता है, मैं बता रही हूँ। और क्या कहती तू? शक्ल देखी तूने? तेरा बेटा ना मरे इन पल्लुओं में पल्ला पड़ा है। आई बात समझ में? तेरा बेटे को ना जो हम बोलते हैं वो मानता है। तुझे क्या लगता है तू बोलेगी कि तेरी बहुएं ऐसी मारती हैं, पीटती हैं, ये करती है, वो करती है, तो वो मान जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि जो तेरा बेटा है ना वो हम दोनों की मुट्ठी में है। आई बात समझ में? बहू, थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ, माँ जैसी। क्या तुम अपनी माँ पे भी ऐसी अत्याचार करते हो जैसे मुझ पे कर रहे हो? मैंने तुम्हें दोनों को अपने घर की बहू बना के क्या कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा मुझे मिल रही है? काम करते हैं, बाथरूम में ले जाके इस बुढ़िया की टांगे तोड़ देते हैं। टांगे तोड़ने के बाद जैसे इसका बेटा आएगा तो बोल देंगे बेचारी बुढ़िया अपने आप को रगड़ रगड़ के नहा रही थी और गिर गई बेचारी। बात तो सही कह रही है सारा। बाथरूम में फिसल जाएगी, सर्वर फूट जाएगा तो इसको तो नुकसान ही होगा ना। और इसे एक फायदा भी होगा कि इसे बेड रेस्ट मिल जाएगा अपने बच्चों के सामने। लेकिन इनके बच्चों को जाते ना इसको बेड रेस्ट तो मैं ऐसा करवाऊंगी ना पूरा घर में इसको, है ना, पोछा नहीं मरवाया ना मैंने, मेरा नाम चेतना नहीं है। अगर ना इसने अपने बेटे को बताने की भी कोशिश की ना तो इसको तो करंट लगा के मारूंगी, सीधा यमराज के पास जाएगी। अरे बैठिए आराम से। चलो बे बुढ़िया, उठ चल उठ। ए बुढ़िया, तेरी मैगी बनेगी कि नहीं बनेगी? ये मैगी होगी, बीरबल की खिचड़ी होगी तेरी। अच्छा एक काम कर, तू ठंडा पानी ले आ, कम से कम गला सूख रहा है तेरे साथ भोग भोग के हमारा ना कुत्तों की तरह। पानी ला दे हमें, ला दे। आई बहू। आई बहू। अरे आजा, चलिए। पानी ले। क्या हुआ? ठंडा नहीं है ना? मार इसके मुंह पे। इधर से जल्दी में ना ठंडा पानी लाना भूल गई, गलती हो गई। वैसे एक बात तो बता, घर में तेरे से मैगी बन नहीं रही है, इतना टाइम लग गया है, घर में पानी नहीं रखा बोतल में भर के ठंडा? या फिर तू गिलास में डालना भूल गई? हाँ, जो तुझसे बोतल में से पानी गिलास में डाल के आया भी नहीं है ठंडा, बताएगी मुझे? बहू, मेरे से गलती हो गई ना, मैं कह रही हूँ ना, मैं अभी लाते तुम दोनों के लिए ठंडा पानी। गलती तुझसे नहीं हुई है, गलती हमसे हो गई है तुझे इस घर में रख के। लेकिन हम गलती सुधारेंगे। तू आज के बाद ना इस घर में नहीं रहेगी, तो रहेगी बाहर, सीधा रोड पे। वहाँ पे तू जब दर दर की ठोकरें खाएगी ना, हाँ, भीख मांगेगी, जब तुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तब तुझे अकल आएगी कि तू इस घर में जो महारानी बन के घूमती है ना, नौकरानियों वाला हाल तेरा तब आएगा। निकल यहाँ से। माँ, ठीक, आप ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। क्या हो रहा है मेरे घर में? कुछ नहीं, वो माँ जी ना गिर गई थी, हम तो उठा रहे थे उन्हें, वो पता नहीं कैसे उनका पैर फिसला कि वो वहाँ पहुँच गई। अच्छा, तो पानी की वजह से गिर गई थी। ये चोटें भी पानी की वजह से लग गई होगी। और रोज रोज ना मैं माँ को देखता हूँ और इनके शरीर पे जो ये चोटों के निशान है ना, मुझे सब समझ आ रहा है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। तो तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है। और चेतना, तुम कब से झूठ बोलने लगी? अरे सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो तुम लोग कर रहे थे ना इतनी देर से माँ के साथ, सब कुछ मेरे सामने हुआ है। उसके बावजूद भी तुम लोग मेरे से क्या कह रहे हो कि पानी की वजह से माँ गिर गई थी? अरे शर्म करो, और कितना झूठ बोलोगी तुम लोग? अरे आप भी ना पागल हो गए हो, आपके भी दिमाग का इलाज नहीं होगा और माँ जी के दिमाग का तो है ही नहीं इलाज। हम उन्हें प्यार से बुलाते हैं कि बैठ जाइए, आपके लिए चाय पानी बना देते,
लेकिन नहीं, इनको पता नहीं कौन सी जवानी सूझी है कि पूरे दिन घर में झाड़ू पोछा बर्तन, कहती कि तुम दोनों से साफ नहीं होता घर, मैं ही साफ करूंगी। अब बताओ हम क्या करें इसमें। देखो देखो जेठ जी, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। मिलके बैठकर इस बारे में आराम से बात करते हैं ना। और आपको क्या लगता है कि जो आपकी बीवी है ये झूठ बोलेगी? आपको अगर भरोसा ना हो तो आप अपनी माँ की हालत देखिए ना। माँ कैसे गीली हो रखी है, बाथरूम से आई थी नहाकर, अब गीले पैर थे, फिसल गई बेचारी। एक तो माँ को उठा रहे थे, ऊपर से आप है कि आप आते के साथ ही बस सुनाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं बेटा, मैं कोई सीढ़ियों से नहीं गिरी हूँ, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। ये हाल मेरा इन दोनों ने किया है। ये तेरे पीठ पीछे मुझे रोज मारती है, मार मार के मुझे इतना डरा रखा है कि मैं डर के मारे तुझे कुछ बता भी नहीं पाती। बेटा मैं क्या करूं? माँ बस आप चुप हो जाओ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अगर आज मैंने नहीं देखा होता ना तो इन दोनों का असली चेहरा आज मेरे सामने आया ही नहीं होता। अरे कब से कर रहे हो तुम लोग मेरी माँ के साथ, और इतना डरा धमका रखा था कि मेरी माँ की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो आके अपने बेटे से बताए, मुझे बताए कि उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा रही थी, उनको मार रही थी, पीट रही थी, यहाँ तक कि तुमने तो उनके ऊपर पानी तक फेंका। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये चीजें अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ हो, कल को तुम्हारे मम्मी पापा के साथ हो चेतना, या सारा तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे मम्मी पापा को इस तरीके से मारे, क्या तुम झेल पाओगी? देखो जेठ जी, जो आप दोनों मियाँ बीवी की बात है ना अपने तक रखो, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे परिवार पे जाओ, मेरी माँ पे जाओ। और आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने अपनी माँ को मेरी माँ से कंपेयर करा। अरे इनसे ना लाख गुना ज्यादा अच्छी है मेरी माँ। हाँ ठीक है, हम मार रहे थे, पीट रहे थे, कर रहे थे अत्याचार, और करते क्या हम? आप बताओ ना। आप दोनों भाई जितनी भी कमाई कमाते हो सारी किसके हाथों में जाती है? माँ जी के हाथों में। हम दोनों बहुओं को ना एक एक रुपए का मोहताज रहना पड़ता है। माँ ऊपर से लेके नीचे तक सोना ही सोना, और हम, अरे जो हमें दहेज में सोना मिला था ना वो पहन के घूमते हैं हम, और वो भी आधे से ज्यादा तो इस बुढ़िया ने लॉकर में रखे हुए हैं। अरे आप हमसे पूछो हम पे क्या बीतती है। औरों के घर में ना जो घर है ना उनकी बहुएं चलाती है, ना कि सास। अगर मैं आटा दाल चावल चीनी भी लेके आना होता है ना तो हमें इस बुढ़िया की मेंढक जैसी शक्ल देखनी पड़ती है। सारा जितना बोला था ना तुमने बोल लिया, और हमारे घर में ना ऐसा ही चलता है। आज तक तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हुई है, या चेतना तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई है, तुम दोनों ने अगर मेरी माँ से मांगा होगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी मना किया होगा। और ऐसी आज के नौबत आ गई जो तुम उनके ऊपर इस तरीके से हाथ उठा रही हो, मार रही हो, पीट रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। जो चीजें आज तुमने मेरी माँ के साथ किया है ना, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा। और माँ आज के बाद ना आपको ये चीजें झेलने की जरूरत नहीं है। जितना इन लोगों को करना था ना आपके ऊपर अत्याचार, इन दोनों ने कर लिया। आज के बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग घर में ही नहीं रहेंगी। देखिए अपने गलत समझ रहे हो, और अगर हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो अपने मायके भी नहीं जा सकते, और ये घर हमारा भी तो है ना, तो हम इसी घर में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। अच्छा, अब मैं तुम्हें अगर घर से निकाल रहा हूँ तो फिर बुरा लग रहा है। अभी तुम दोनों भी तो मेरी माँ को धक्के मार के बाहर निकाल ही रही थी ना, तो मैं निकाल रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? और शुक्र मनाओ कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, वरना जितनी चीजें तुम दोनों ने मेरे घर में की है ना, इसके लिए अगर मैं पुलिस कंप्लेन करूँ ना तो ये भी कम है। बस मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं चाहता, बस इसलिए तुम दोनों को बोल रहा हूँ कि मेरे घर से निकल जाओ, और तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा। नहीं, मुझे ना माफ कर दो, आखिरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसा माँ जी के साथ नहीं करूँगी, मैं इनको अपनी माँ जैसे प्यार करूँगी, पर प्लीज मुझे घर से मत निकालिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए। तुमने जो किया है ना इसके लिए कोई माफी नहीं है। शायद अगर तुमने मेरी माँ के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी की होती तो मैं बचपना समझ के माफ कर देता, लेकिन जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है ना, उनके ऊपर हाथ उठाया, मारा है, पीटा है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसके बाद चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी बोलेगा ना, मैं तुम दोनों को तो इस घर में नहीं रहने दूंगा। डाइवोर्स के पेपर ना चेतना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और हाँ सारा, मैंने सीनू को भी कॉल कर दिया है, वो भी आ रहा होगा। उसके बाद तुम जानो और वो जाने। उसके बाद भी अगर वो तुम्हें इस घर में रखना चाहेगा ना, तो तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और अभी के लिए ना तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि मेरे घर से निकल जाओ। निकलो।